अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है। आज मैं सबको सिखाऊंगा 2 वर्सेस 2 राउंड मैप किस तरह बनाया जाए। तो आप लोगों ने सबसे पहले वाओ में आ जाना है। नीचे येलो कलर का डब्बा दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है कि क्रिएट का ऑप्शन दबाएं। क्रिएट का ऑप्शन दबाने के बाद साइड पे आपके पास एम्प्टी मैप आ रहा होगा, एम्प्टी मैप दबाएंगे। नीचे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, इसमें लिविक रेंगल और बाकी भी मैप्स हैं। आपने रेंगल चूज़ करते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये हमें आइलैंड पे ले जाएगा। आइलैंड पे आने के बाद आप लोगों ने उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ पे अभी हम लोग मैप बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं लोकेशन पे। तो लोकेशन हमारी इस बार की ये है, ये सही से आप लोग देख लें, रेंगल में ये जगह है। तो हम लोग यहाँ पे उतरेंगे अब, और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले डिवाइस लगानी है, स्पॉन डिवाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारी सबसे पहले सेटिंग में स्पॉन डिवाइस 1 आएगी, सबके पास नीचे शो हो रही होगी। आपने ये लगाना है। इसके साथ इसे लगाने के साथ साथ आपने लगाना है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगाने के बाद हम लोगों ने करनी की सेटिंग। अफेक्टिव टारगेट को सिंगल टीम कर देंगे, एप्लीकेबल टीम को टीम 1, एक्टिवेशन स्टेज को नन कर देंगे। उसके बाद टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे आते हैं। सबसे पहले टीम नंबर है, फिर टीम नेम है, उसके नीचे टीम नंबर है, उसे हम टीम 1 कर देंगे, और सबसे लास्ट में टीम साइज है, हम कर देंगे 2। उसके बाद हम लोग आएंगे चौथे डब्बे पे, 5वें नहीं चौथे डब्बे पे। सबसे नंबर 1 पे होगा टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी। इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद पॉइंट डिवाइस 1 आएगी, इसको अनेबल डिवाइस करके इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारी टीम 1 की सेटिंग हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरी तरफ जहाँ पे टीम 2 की सेटिंग होगी। यहाँ पे आपने पहुँच जाना है, और यहाँ पे आपने सबसे पहले लगाना है स्पॉन डिवाइस 2। ये आपकी स्पॉन डिवाइस लगी, उसके साथ आपकी लगेगी टीम मैनेजमेंट डिवाइस। टीम मैनेजमेंट डिवाइस लगने के बाद हम करेंगे स्पॉन डिवाइस की सेटिंग। ये स्पॉन डिवाइस खोल लिया। इफेक्टिव टारगेट सिंगल टीम कर देना है, एक्टिवेशन स्टेज नन कर देना है, और यहाँ पे एप्लीकेबल टीम 2 कर देंगे। उसके बाद टीम मैनेजमेंट पे जाते हैं। सबसे पहले टीम नेम है, नहीं छेड़ना, टीम नंबर टीम 2 कर देना, और सबसे नीचे टीम साइज़ है, टीम साइज़ को हमने कर देना है नंबर 2 पे। बाद हम चौथे डब्बे में आएंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन में हम लोग ने स्पॉन डिवाइस 2 ऐड कर देनी है, और ये हमारी टीम 2 की होगी सेटिंग। अब हम लोग दरमियान में आएंगे, यहाँ पे लगेंगी हमारी 3 डिवाइसें। 3 डिवाइसें कौन सी हैं? एक है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस, उसके साथ है बेसिक ब्लू जोन। बेसिक ब्लू जोन लगाने के बाद इसके साथ लगेगा टाइमिंग डिवाइस। ये हमारी 3 डिवाइसें लग चुकी हैं। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे टाइमिंग डिवाइस की। सबसे पहले नो करना है, और फिर ड्यूरेशन को 0 कर देना, और शो इन गेम को नो कर देंगे, और इसको कर लेंगे सेव। उसके बाद आएंगे टीम मैनेजमेंट डिवाइस पे, राउंड 1 करके ड्यूरेशन को 10 पे कर देना, और इसको कर देना सेव। और चौथे डब्बे पे आने के बाद राउंड स्टार्ट को ऐड करने के बाद इसमें हमें 3 डिवाइसें ऐड करनी है, स्पॉन डिवाइस 1, 2 और टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस को ख्याल रखिएगा स्टार्ट टाइमर पे सेव करना। उसके बाद बेसिक ब्लू जोन पे आएगा, डिले टाइम में इसको हम 0 करेंगे। उसके बाद वाइंडिंग टाइम सेकंड है 120। उसके बाद इंडिविजुअल रेडियस को हम करेंगे 200। 200 करने के बाद सबसे नीचे डैमेज पर सेकंड है, इसको हम कर देंगे 20, और इसे कर देंगे सेव। सेकंड ऑप्शन पे आने के बाद इसे हम लोगों ने करना है, फर्स्ट नंबर पे होगा इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट, इसे हम कर देंगे नो। नो करने के बाद 5वें डब्बे पे आएंगे। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे टाइमिंग डिवाइस फिनिश टाइमर पे ऐड करके इसे कर देना सेव। अब हमारी लास्ट डिवाइस रहेगी जिससे बंदों के हाथों में गन्ने आएंगी, वो है आइटम इशू डिवाइस। इसमें सारे ऑप्शन है, इसमें सब आप ऐड कर सकते हैं जो आपको ऐड करना है। जिस तरह मैं ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, इस तरह आप ऐड कर रहे हो। आपको और भी जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी गन्ने सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ये पेन आ गया, पिस्टल आ गई है, सब आपने सेव कर दिया। सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जितने भी आपको चीज़ें चाहिए, नेट, स्कोप्स, मैग वगैरह, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से सब ऐड हो जाएगा। सब आप ऐड करके इसको फिर कर दीजिएगा सेव। सेव करने के बाद आपने आ जाना है 5वें डब्बे पे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन परफॉर्म इशुएंस आइटम। इस पर आपने स्पॉन डिवाइस 1 और 2 ऐड करके इसको कर देना है सेव। ये हमारा राउंड 1 हो गया। ये हमारा राउंड 1 बिल्कुल स्टार्ट है। अब हम इसे प्ले टेस्ट करते हैं। प्ले टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मैं टीम 1 की जगह पे आया हूँ, उस तरफ होगी टीम 2 में। हाथ में दोनों गन्ने, नेट वगैरह और हर चीज़ है जो मैंने ऐड किया। तो इसी तरह आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्ले टेस्ट के बाद हम लोग आइलैंड पे लैंड होंगे। ऊपर ही फाइल खोलेंगे तो स्पॉन डिवाइस 1 शो होगा, वहाँ पे लोकेशन पे आप वापस आ जाएंगे।
यहाँ पे आने के बाद आपने स्पॉन डिवाइस फिर से लगानी है राउंड 2 के लिए। जिस तरह सेटिंग कर रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेबल टीम 2 आएगा, टीम 2, इसको सेव कर देना है। फिर हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जाने के बाद हम लोग लगाएंगे स्पॉन डिवाइस 2, जिसमें हम रखेंगे टीम 1, क्योंकि हर राउंड में टीम की लोकेशन चेंज होती रहेगी। यहाँ पे टीम साइज़ और नन कर देना है। अब हम लोगों ने ये दोनों स्पॉन डिवाइस लगाने के बाद हम लोगों ने आ जाना है सेंटर में। थोड़ा सा नेट इशू है तो इग्नोर करें। राउंड मैनेजमेंट डिवाइस लगानी है। राउंड मैनेजमेंट के साथ लगाना है बेसिक ब्लू जोन। बेसिक ब्लू जोन के साथ लगाएंगे हम लोग टाइमिंग डिवाइस। ये मैं टाइमिंग डिवाइस लगा रहा हूँ। टाइमिंग डिवाइस लगा दी। सबसे पहले टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले नंबर पे यस से नो करेंगे। ड्यूरेशन सेकंड 0 और थर्ड वाला ऑप्शन भी नो कर देंगे। उसके बाद राउंड 2 करके ड्यूरेशन को 10 पे सेव कर देंगे। फोर्थ बॉक्स पे आने के बाद स्पॉन डिवाइस 3, 4 और टाइमिंग डिवाइस 2 आएगी, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट टाइम पे लाजमी सेव करना है। उसके बाद बेसिक ब्लू जोन पे आएंगे। डिले टाइम 0, वार्निंग टाइम 120, इंडिविजुअल रेडियस को हम लोग 200 कर देंगे और सबसे नीचे डैमेज पर सेकंड को 20 कर देंगे। इसको कर देंगे सेव। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे ऑप्शन पे आएंगे। इनेबल अपॉन राउंड स्टार्ट को नो करेंगे और फिर चौथे बॉक्स पाँचवें ऑप्शन पे आने के बाद सबसे लास्ट वाले में टाइमिंग डिवाइस फिनिश टाइमर पे सेव कर देंगे। ये आपका राउंड 2 भी रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग इनके राउंड 2 के गने बंदों के हाथ में है। ये हम लोगों ने आइटम डिवाइस लगा दी। इसमें आपने जो ऐड करना है, पहले भी बताया था कि आपने गन्स जो ऐड करनी है, उसके बाद नेड वगैरह सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में उससे फिर कर देना सेव। अपने हिसाब से जिसको जो चीज़ें डालनी है वो डाल सकता है। अब जिस सुना ये गन्स वगैरह, असल में नेट इशू था तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। इसमें चीज़ें सारी ऐड करनी है। ये सेव होने के बाद हम लोगों ने आ जाना है चौथे डब्बे में। चौथे में नहीं, पाँचवें में लास्ट वाला ऑप्शन है। लास्ट वाले ऑप्शन में स्पॉन डिवाइस 3 और 4 ऐड करनी है। ये हमारा राउंड 2 बिल्कुल तैयार हो गया। अगर इसी तरह आप लोग राउंड 5 बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह आपको अलग अलग डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी। पहला राउंड थोड़ा सा मुश्किल होता है, दूसरे राउंड में बहुत इजी है। अब जिस तरह अब पहले राउंड में हमारी टीम 1 दूसरी तरफ थी और दूसरे राउंड में टीम 1 दूसरी तरफ आई है। इसी तरह बाकी राउंड्स में भी टीम्स आगे पीछे जा सकती हैं। अब इस मैप में 2 चीज़ों की कमी रह गई है। वो 2 चीज़ें हैं कि गाड़ियाँ रह गई हैं और एक शॉप लगानी है हम लोगों ने। गाड़ियाँ आप लोगों ने नीचे बॉक्सेस में जाना है। बॉक्स में सबसे नीचे जाएंगे, सेकंड नंबर पे आएगा 4 व्हीकल। 4 व्हील व्हीकल को हम लोग इस तरह लगाएंगे। एक गाड़ी यहाँ पे आ गई हमारी, दूसरी गाड़ी हमारी आ गई यहाँ पे। ये हमारी टीम 1 की गाड़ियाँ आ गई। ये हर राउंड में गाड़ियाँ आएंगी। उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे जाएंगे। दूसरी साइड पे भी गाड़ियाँ ऐसे ही लगेंगी 2। एक गाड़ी ये आ गई हमारी और एक गाड़ी ये आ गई। सॉरी, वो थोड़ी सी गाड़ी उल्टी लगी है। इसी तरह आपने दोनों गाड़ियाँ लगा देनी है। गाड़ियाँ लगाने के बाद हमारी सबसे लास्ट डिवाइस रह जाएगी, जो कि है हमारी शॉप। अगर इसमें आप स्नाइपर ऐड करना चाहते हैं तो स्नाइपर ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, ऊपर एक शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप कहीं भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शॉप लगा सकते हैं। जिस तरह मैं ये शॉप लगा दी है। अब इसकी हम जाएंगे सेटिंग करने। सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेबल टीम को हम लोगों ने सिंगल टीम कर देना। आइटम फॉर सेल को नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा और AKM आ रहा होगा। वहाँ पे आप AKM पे क्लिक करेंगे, नीचे चेंज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आपको स्नाइपर डालनी है तो स्नाइपर भी डाल देते, उसके नीचे फिर प्लस का ऑप्शन आएगा। उसके जगह AKM की जगह आप AMR भी डाल सकते हैं। कोई भी गन्स M24 वगैरह जो भी आपको डालनी है वो डाल दीजिएगा और ये से हो गया सेव। इसी तरीके से ये बॉक्स दूसरी साइड पे भी लगेगा। अब आपकी मर्ज़ी, इसमें जो मर्ज़ी गन्स डालें। अगर आपको नहीं डालना तो बेशक ना डालिएगा। अब ये हमारा राउंड मैप बिल्कुल तैयार हो गया। अब सबसे लास्ट सेटिंग रह गई है ऊपर की सेटिंग। ऊपर 3 बॉक्स के साथ 3 लाइंस आ रही होगी। दूसरे ऑप्शन में मैक्सिमम टीम साइज़ आ रहा होगा। टीम साइज़ 4 लिखा हुआ है, हमें इससे कर देना सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे। डायनेमिक सेटिंग इसको करने के बाद सेव कर देंगे। उसके नीचे आएंगे राउंड स्टार्ट और राउंड सेटिंग। टोटल राउंड्स हैं यहाँ पे, जितने भी आपको राउंड करना है 5। मैंने असल में यहाँ पे 2 बनाए तो हम इससे कर देंगे 2। उसके बाद सिंगल राउंड ड्यूरेशन मिनट्स है, इसको 5 है, हम लोग इसको कर देंगे 3 करने के बाद अदर सेटिंग्स में आएंगे। मैचिंग टाइम सेकंड को 20 करने के बाद ऑल वॉइस चार्ट भी उसके साथ वाले इसको यस कर देना। ऑल टेक्स्ट चार्ट इसको यस कर देंगे। उसके नीचे आने के बाद चौथे ऑप्शन पे शो एलिमिनेशन स्ट्रीक ब्रॉडकास्ट है, इसको एनेबल करके सेव कर देंगे। ये हमारी सेटिंग होगी।
उसके बाद विक्ट्री रूल्स पे जाएंगे। विक्ट्री रूल्स यही है, एंड अपॉन लास्ट सर्वाइवर। ये सर्वाइवर ये पबजी की तरफ से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम लोग व्यू सेटिंग में जाएंगे। व्यू सेटिंग भी हमारी लास्ट विक्ट्री रूल्स में जाने के बाद हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन ये 5 में चूज़ करना है। ये आप सेव कर लें। सेव करने के बाद इसमें और कोई सेटिंग नहीं बची, व्यू सेटिंग में भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद करैक्टर में आ जाएंगे। करैक्टर के बाद नीचे ऑटो हील आफ्टर बैटल यस कर देना, फॉल डैमेज को नो कर देंगे हम लोग। उसके नीचे रिस्पॉन्स सेटिंग है, इस सबसे पहले वाले ऑप्शन में आ ये 5 लिखा हुआ है, इसे हम कर देंगे 0 करने के बाद रिस्पॉन्स लिमिट है उसे 0 ही रहने देना है। नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन इसको यस ही रहने देना है। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइप है, रिस्पॉन्स टाइप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और 4th ऑप्शन आ रहा होगा, इसे आप क्लिक करके सेव कर लें। सेव करने के बाद नीचे हम लोग आएंगे सप्लाई सेटिंग में, अनलिमिटेड एमओ, अनलिमिटेड मेड्स, इसको भी सेव कर देना है। और बाकी इसमें और कोई भी नहीं है। ऊपर से 3rd ऑप्शन पे आ जाएंगे, सबसे नीचे डैमेज सोर्स डिस्प्ले, इसको डिसेबल कर देंगे हम। इसे सेव करने के बाद सप्लाई रिस्पॉन्स में आ जाना है 3rd ऑप्शन, उसको सबसे पहले नंबर पे सप्लाई रिफ्रेश मल्टीप्लेयर लिखा हुआ है, इसे हम कर देंगे बिल्कुल 0, ताकि पबजी के रैंगल के मैप में जितनी भी चीज़ें वो आपके मैच में ना आए, जो वहाँ पे आइटम्स वगैरह गिरे हुए होते हैं। ये सेटिंग होने के बाद डिस्प्ले पे आ जाएंगे। डिस्प्ले पे आपने जो जो ऐड करना है, मीन्स रैंगल वगैरह। सबसे पहले कुछ बंदे कह रहे थे कि हमें वॉलपेपर हर मैप का लगाना नहीं आता, तो सबसे पहले वॉलपेपर लगाना सिखा देता हूँ। आप लोग आइटम्स में जाएंगे, ये नीचे बोर्ड शो हो रहा होगा, इसे यहाँ प्लेस कर दें। प्लेस करने के बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है 2 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 4 जो भी है आप इसको लिख सकते हैं। अब जिस तरह मैं 2 वर्सेस 2 राउंड्स में, अगर आपने 5, 10 या जितने भी राउंड्स बनाए हैं वो यहाँ पे लिख दें। फॉन्ट साइज़ को ह्यूज कर देना है, कलर को रेड कर देंगे और सेंटर में करके शो बोर्ड को नो कर देंगे और सेव कर देंगे। ये हमारा बोर्ड तैयार है। ऊपर बॉक्सेस में जाके टेक का फ़ोटो आता है, टेक फ़ोटो में आप यहाँ जाके पिक्चर ले लें और आपके मैप के वॉलपेपर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और उसे हम कर देंगे सेव करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है। सेव जिस तरह ही होगा आपका मैप बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने बाहर आ जाना है। बाहर आ जाने के बाद इसे हम करते हैं सेव करने के बाद बाहर आएंगे हमारे नॉट पब्लिश में मैप शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग करनी है नेम वगैरह में, ऊपर रैंगल अपने हिसाब से जो जो नाम लिखना है वो लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी 2 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 4 अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद इसे पोस्ट कर दीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।